हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड। और वीडियो के टाइटल से आपको पता तो चल ही गया है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं एवरीथिंग ऑल अबाउट कुवैत। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि कुवैत इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज एंड ऑब्वियसली आपको पता है कि कुवैत इज़ वर्ल्ड का 5th रिचेस्ट कंट्री है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कुवैत आप कैसे जा सकते हैं, कुवैत का वीज़ा प्रोसेस क्या है, कुवैत का आइटनरी, कौन सा एयरलाइन से जाएंगे, कहाँ पर रुकेंगे, क्या क्या खाएंगे, व्हाट आर द प्लेसेस टू विजिट, व्हाट आर द थिंग्स टू डू एंड कहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री में हम जाते हैं तो हम शॉपिंग तो करते ही है। तो साथ में बने रहिएगा एंड तक, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी कर दीजिएगा। कुवैती दिनार यानी केडी को एक बहुत पावरफुल करेंसी में माना जाता है एंड एक INR के हिसाब से अभी शायद 270 रुपीज़ चल रहा है। तो कुवैत अगर आप जब जाएंगे तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा, इट इज़ नॉट अ बजट फ्रेंडली कंट्री। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको एक 4 डे 5 नाइट की आइटनरी भी देने वाली हूँ, जो मैंने खुद एक्सप्लोर किया था, किस तरह से मैंने प्लान किया था। इंडिया से अगर हम कोई भी कंट्री में जाए तो सबसे पहले हम प्लान करते हैं वीज़ा का। तो कुवैत का वीज़ा बहुत ईजी है। कुवैत का वीज़ा का आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। आप अपनी सारे डॉक्यूमेंट जैसे रिटर्न फ्लाइट टिकट, एकोमोडेशन, अगर आप किसी के थ्रू जा रहे हैं तो स्पॉन्सरशिप टिकट, आपकी बैंक में इनफ फंडिंग है कि नहीं, वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ अगर आप ऑनलाइन एक फॉर्म फिलअप करेंगे तो विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज के अंदर कुवैत का वीज़ा आ जाता है ऑनलाइन। इसका जो चार्जेस है वो जनरली 4 kg to 10 kg तक जाते हैं, डिपेंड्स ऑन द पर्पस। वैसे ऑनलाइन वीज़ा आपको 30 डेज मैक्सिमम कुवैत में स्टे करने का परमिशन देते हैं। इफ आई टॉक अबाउट टूरिस्ट वीज़ा, बेस्ट टाइम टू विजिट कुवैत विच इज़ अक्टूबर टू फरवरी तक। कुवैत इज़ अ वेरी ड्राई कंट्री, तो अगर आप अक्टूबर से मार्च के बीच में कुवैत एक्सप्लोर करते हैं तो आप वेदर बहुत अच्छा रहता है, सनी रहता है, आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एनी न्यू कंट्री में जाने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस करना बहुत ज़रूरी है। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, टाटा AIG and I think IFCO Tokyo and all lot of other companies, they are actually offering very good travel insurance, so वो ज़रूरी है। तो travel insurance is a part which you cannot avoid। जजीरा एयरवेज जो है, there is a low cost airlines जो इंडिया से डायरेक्ट कुवैत का फ्लाइट रन करते हैं एवरी डे ऑलमोस्ट ईयर सिटीज़ से, लाइक दिल्ली, मुंबई से, और 4.5 आवर्स या 5 आवर्स में आपको कुवैत पहुंचा देते हैं। तो आई फ्लू विथ जजीरा एयरवेज विच आई लाइक मोस्ट बिकॉज उनका सर्विस, उनका लेग स्पेस एरिया, उनका फूड, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। ऑल्सो बिकॉज लो कॉस्ट एयरलाइन था तो ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। तो अगर आप कुवैत जाने का प्लान कर रहे हैं तो एटलीस्ट 4-5 मंथ्स पहले अगर आप अपनी टिकट बुक कराते हैं तो वो बहुत सस्ता भी पड़ता है। एंड बिकॉज कुवैत इज़ द वन ऑफ द एक्सपेंसिव कंट्रीज़ में आते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप एयरलाइंस में जो टिकट्स है उससे भी थोड़ा प्राइस सेव कर सकते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट, बिकॉज वो चीज़ आप आगे जाके स्पेंड कर सकते हैं शॉपिंग में, खाने पीने में। तो जजीरा एयरवेज इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एयरवेज टू एक्सप्लोर कुवैत, बिकॉज कुवैत में उनका हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, उनका अलग सा टर्मिनल है कुवैत में, एंड बहुत ही लो कॉस्ट, बहुत ही अच्छे सर्विस प्रोवाइडर है। तो डेफिनेटली दैट इज़ माई प्रेफरेबल एयरलाइंस। यू कैन चेक आउट देयर लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि अगर आपको कुवैत का प्लान करनी हो या फिर मिडिल ईस्ट और भी कंट्रीज का प्लान करनी हो तो आप जजीरा के थ्रू बुक कर सकते हैं। कोई भी आइटनरी जब प्लान होते हैं तो उनका एक फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। वेरिएबल कॉस्ट होते हैं एकोमोडेशन, फूड, कितना आप खर्चा कर रहे हो एक्टिविटीज़ के लिए, कौन कौन सा प्लेसेस में आप कवर कर रहे हो, फिर देन आगे आप किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन ले रहे हो, आप शॉपिंग में कितना खर्चा कर रहे हो, वो होता है वेरिएबल कॉस्ट। दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन कि अगर आप कहाँ पर रहना चाहते हो, कहाँ पर खाना खाना चाहते हो, वो आपके ऊपर होते हैं। कुवैत का फुल नेम है दौलत ऑल कुवैत, एंड कुवैत का जनरली ऑफिशियल लैंग्वेज जो होते हैं वो है अरबिक लैंग्वेज, बट वहाँ के लोग इंग्लिश जानते हैं बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अदर कंट्रीज, लोग भी वहाँ पर रहते हैं। कुवैतीज आर क्वाइट एजुकेटेड, तो वहाँ पर इंग्लिश इज़ वेल यूज लैंग्वेज आई कैन से। कुवैत इज़ वेरी कंजर्वेटिव कंट्री में माना जाता है, तो शॉर्ट्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा अलाउड नहीं है। एक्चुअली मैंने नहीं देखी थी व्हेन आई ट्रैवल टू कुवैत इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, वहाँ पर लोग शॉर्ट्स ज़्यादा नहीं पहनते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप फुल कवर ड्रेसेस, फुल कवर जीन्स
या फिर फुल कवर्ड कोई कपड़े ले जाए। नाउ इफ आई एम गोइंग टू गिव यू माई 4 day 5 nights सॉर्ट ऑफ आइटनरी जो आप फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप इस तरह से फॉलो करेंगे डे वाइज तो आप ऑलमोस्ट सारे प्लेसेस जो भी है कुवैत में वो कवर कर पाएंगे विद इन अ टाइम लिमिट। इफ आई टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, कुवैत में कोई रेलवे सिस्टम नहीं है तो बट वहाँ पर पब्लिक बस बहुत वाइडली अवेलेबल है। कुवैत पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी KPTC के नाम से जाना जाता है वो बस सर्विस, एंड काफ़ी सस्ता होते हैं, काफ़ी बजट फ्रेंडली होते हैं। ऑल्सो सारे बसेस जो है वो एयर कंडीशनड है, तो आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस सर्विस यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप टैक्सी भी आप हायर कर सकते हैं डे टू डे बेसिस पे, आवरली बेसिस पे। वहाँ पर काफ़ी वाइडली टैक्सीज भी चलते हैं। डे 1 आप फर्स्ट चेक इन कीजिएगा जहाँ पर आप स्टे करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल इन कुवैत फॉर स्टेइंग पर्पस, लाइक देयर आर लॉट ऑफ होटल्स, B&Bs, even a few hostels are also available. मैं रुकी थी 4 Points by Sheraton में। वेलकम टू 4 Points कुवैत। मैं आज आप लोगों को मेरी रूम की एक छोटी सी टूर देने वाली हूँ। दिस इज द होलसम रूम व्हिच आई हैव। दिस इज द क्वीन साइज बेड। They have very nice, very prompt like light sections. Let me switch on the lights. Sorry. This is my desk where I generally work, and yeah, the basic things are kind of the same, and they have gifted with this beautiful tasty muffin which I had 2 spoons, but the thing which is to die for is the view from my 29th floor. 4 Points by Sheraton is one of the famous hotels in Kuwait, which is quite costly, I can say, because Kuwait is again considered to be the most expensive countries in the world. But 4 Points Sheraton में रुकने का एक प्लस पॉइंट है कि वो मिड पॉइंट में है। वहाँ से सारे प्लेसेस जो भी प्लेसेस ऑफ अट्रैक्शन है सारे बहुत नियर बाई है, और उनका खाना बहुत अच्छा है, स्पा है एंड स्विमिंग पूल है, सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है, जिम से लेके सब कुछ अवेलेबल है। तो सबसे पहला दिन हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा लाइट रखते हैं बिकॉज एकदम पहले दिन आप पहुँच के बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप पहुँचे, जैसे जिस जजीरा के फ्लाइट से मैंने लिया था, दैट वॉज वेरी अर्ली मॉर्निंग, टू वी रीच्ड अराउंड लाइक 10:30-11 तक मैं पहुँच गई थी कुवैत। उसके बाद होटल पहुँच के सबसे पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लिए थे। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम चले गए थे कुवैत का मोस्ट आइकॉनिक प्लेस यानी कुवैत टावर देखने के लिए। Basically, Kuwait Towers is a group of 3 slender towers that symbolizes Kuwait's economic resurgence and also world's culture as well as tourist landmark. Kuwait Tower के एक एंट्री फ्री होते which is 3 KD for adults and 1.5 KD for kids. कुवैत टावर में लंच की ऑप्शंस है, तो हमने वहाँ पर लंच भी किए। इट वॉज फैबुलस एंड वन ऑफ द बेस्ट लंच आई कैन से। अगर आपके पास टाइम रहे तो आप कुवैत टावर एक्सप्लोर करने के बाद वहीं पर ही आप अपना लंच कर सकते हैं। हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम था उसके बाद, तो हम इसके लिए चले गए थे वन ऑफ द बेस्ट शॉपिंग मॉल्स विच इज़ कॉल्ड आसिमा मॉल में एक्सप्लोर करने के लिए। दोस्तों, मैं अभी जहाँ पर हूँ ये एक शॉपिंग मॉल है। कुवैत का ये बहुत पॉपुलर जगह है, इसका नाम है द शार्क एरिया। शार्क एरिया है और यहाँ पर बहुत अच्छा ऑफिसेज और शॉपिंग मॉल है। तो अभी हम लोग, मेरे पीछे जो शॉपिंग मॉल है इसका नाम है आसिमा मॉल, जो कि कैपिटल कहते हैं दुबई के लैंग्वेज में। तो अभी हम लोग आसिमा मॉल पे जाने वाले हैं एंड देखते हैं कि अंदर क्या है। कुवैत इज़ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री, तो आगे जाके देखते हैं कि शॉपिंग मॉल के अंदर क्या क्या एक्सपेंसिव महंगा चीज़ें मिल सकती है। आई एम सो एक्साइटेड एंड ये पूरा जगह बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। एंड इस समय स्पेशली अक्टूबर में अगर आप आओगे तो इतना गर्मी भी नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी। एंड ये मेरी पीछे बैकग्राउंड है। वैसे अभी मैं जहाँ पर हूँ ये द शार्क एरिया है कुवैत का एंड लेटेस्ट मॉल है एंड ओवर हाइप्ड मॉल है। यहाँ पर सबसे जो स्पेशल चीज़ें हैं जो आपको आके देखना ही देखना है वो यहाँ का वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव एंड लार्जेस्ट चैंडलियर। सबसे एक्सपेंसिव जो मॉल है
यहाँ पर हमारे इंडिया का कुछ फेमस ब्रांड्स तो है ही, लाइक ज़ारा, सेफोरा, हैकेट, टॉमी हिलफिगर, बट ऐसी भी कुछ शॉप्स है जो आज तक मुझे तो इंडिया में नहीं दिखी, जैसे बेशका, देन आयाते मारूत, देन सुपर ड्राई, देन एस्ट्रो डाइवर्स। तो ये सारे काफ़ी हटके भी यहाँ पर शॉप्स है जो आप आके यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जैसे कि मैं यहाँ से देख पा रही हूँ कि ज़ारा का कलेक्शंस क्वाइट नाइस। आई एम गोइंग टू ज़ारा एंड गोइंग टू एक्सप्लोर कि क्या क्या हम ले सकते हैं। फिर उसके बाद इवनिंग में हम गए थे शौक मुबारकिया, जो कि कुवैत का एक ओपन सॉर्ट ऑफ लाइक शॉपिंग स्ट्रीट आप कह सकते हैं, जहाँ पर जनरली लोग ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं, डेट्स खरीदते हैं, फ्रूट्स खरीदते हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लाइक इतर खरीदते हैं, एंड देन अ लॉट ऑफ थिंग्स लोकल पीपल एक्चुअली बेसिकली शॉप फ्रॉम देयर, एंड वी went there to explore and to get the vibe of the Kuwaiti culture. Followed by our dinner at Firis Sualelia restaurant. يلا حيك كمان عرس مال الانسيانات يلا حيك يا كمان انا على الانسيانات ليه الراسل فوق يا كويت ليه الراسل فوق يا تمان اهلا بريسيلا يا تمان يا محلى الانزال مع ساحه الباب في مدرسه ما في نسل ثقيله هذا ولدم هذا ولد هذا لفيك المقرمتيرة يا مرحبا لحيك يا تمان السماء ليه الراسل فوق يا تمان يا مرحبا لحيك العب بقهوة هذا Thank you. डे 2 का शुरुआत आप कर सकते हैं ग्रैंड मॉस्क से। इट इज वन ऑफ द ह्यूज एंड स्टनिंग एग्जाम्पल ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर, जो बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। तो अगर आप कुवैत में आते हैं तो शुरुआत कर सकते हैं आप अपनी डे का ग्रैंड मॉस्क से, क्योंकि ग्रैंड मॉस्क में एक टाइमिंग होता है टूर का। उस टूर टाइम में अगर आप पहुंचते हैं, पहले से आप एडवांस बुकिंग कर लेते हैं, तो वो आपको एक ग्रैंड टूर करवाते हैं ग्रैंड मॉस्क का, और आपको सारी चीजें वहां पर दिखाते हैं, समझाते हैं हाउ इट लुक्स लाइक। In 1979, it officially opened its doors in 1986. So that's about 7 years to finish this huge construction of the project. And the reason why it took so many years to finish, they had 450 workers working on the project. We had 50 specialized engineers. And of course, we had the famous Iraqi architect at the time of the 70s and the 80s. And his name was Mohammed Rakia. Kuwait is basically a country which has the economy based on petroleum. तो अगर आप कुवैत में पहुंच रहे हैं तो वहाँ पर कुवैत का मेन जो इम्पोर्टेंट प्लेस है अहमदी फॉर ऑयल एंड गैस म्यूजियम एट अहमदी में, वो देखना ना भूले, बिकॉज दैट इज अगेन अनदर प्लेस which is very insightful about Kuwait's economy, as well as एक पेट्रोलियम किस तरह से मतलब डिग करके बाहर निकालते हैं, फिर उसको किस तरह से प्रोसेस होते हैं, किस तरह से उसके एक्सपोर्ट होता है, सब कुछ उस म्यूजियम में आपको बताया जाएगा। अगेन दैट इज अगेन अ टूर बेस, तो आपको पहले से बुक कराना पड़ेगा एंड उसी टाइमिंग में आपको पहुंचना है। Once I flip it, you see the one that has loose pores produce more oil than the tap one. After that, Al Qurein Matiyar Museum is located in the densely populated town of Al Qurein, about 12 miles south of Kuwait. Basically, Iraqi invasion in 1990, several cells of popular resistance across throughout Kuwait. One of these groups were formed by 31 young men who took a collective oath to defend their native land. They called themselves Al-Masila Group. On February 24, 1991, they fought for their country. They fought against Iraqi troop of soldiers, but they died for their country. So this place is one of the must-visit place in Kuwait. Kuwait is very famous for its food.
मतलब यहाँ पर नॉट ओनली लेबनीज और मिडिल ईस्टर्न फूड मिलता है, बट इनका जो फूड है वो बहुत ही डिलीशियस है, माउथ वाटरिंग है, एंड आई कैन से कि एवरी सॉर्ट ऑफ कुजीन हैज़ देयर ओन सॉर्ट ऑफ फ्लेवर। तो डिफरेंट जगह पे फूड को एक्सप्लोर करना तो ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप कहीं पर कोई रेस्टोरेंट में जाएंगे तो कुवैती कल्चर के साथ आप वेल वर्स्ड होंगे। उसकी फूड की फ्लेवर्स जो है, फ्लेवरफुल फूड जो है, वो खाने के बाद आपको लगेगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइक फूड दीज आर। एंड जो भी कुवैत का जो अपना ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनल फूड है, वो तो डेफिनेटली ट्राई करना बनता है। तो सेकेंड दिन में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपना लंच करिए दार हमाद रेस्टोरेंट में, वन ऑफ द फेमस एंड ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल कुवैती रेस्टोरेंट माशाल्लाह। अगर आपके पास थोड़ा बहुत वक्त बचता है और आपको थोड़ा सा शॉपिंग करना है तो 360 डिग्री मॉल इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज वहाँ पर थोड़ा सा बजट फ्रेंडली ऑप्शन आपको दिखेगा। ऑल्सो जैसे यहाँ पर बिग बाज़ार है, स्पेंसर्स है, वैसे वहाँ पर काफ़ी सारा जनरल स्टोर्स आपको दिखेंगे जो आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। डे थर्ड हमारा शुरू हुआ था अब्दुल्ला अल सलीम कल्चरल सेंटर से। समय मिले तो उसके बाद आप हाइड पार्क विजिट कर सकते हैं। आज के दिन के लिए आप रखिए मेस अल गनीम में अपनी लंच। ये एक ऐसे स्पेशल रेस्टोरेंट है जहाँ पर हुक्का भी मिलता है, एंड ये रेस्टोरेंट इतनी खूबसूरत है, एकदम सी साइड में है। तो आप यहाँ पर अच्छे से बहुत ही अच्छे ट्रेडिशनल कुवैत लंच लेने के बाद आप सी साइड में जा सकते हैं एंड बीच एक्सप्लोर कर सकते हैं। डे फोर्थ का शुरुआत ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं ये कहूँगी कि आप सबसे पहले शुरू कीजिए द एवेन्यू मॉल में, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट मॉल्स इन साउथ एशिया इन कुवैत। द एवेन्यू मॉल इतनी लार्ज है, इतनी ग्रैंड है कि आप एक दिन में ये मॉल एक्सप्लोर करके ख़त्म कर ही नहीं सकते। मतलब वन ऑफ माई फेवरेट मॉल्स आई कैन से। मैंने सिर्फ एक विंग किया था, उसमें मेरी 4 घंटा लग गई थी एक विंग ख़त्म करने में। और यहाँ पर ऐसे ऐसे शॉप्स है ना जो हमारे इंडिया में मिलती भी नहीं है, इतनी अच्छा शॉप है, बट प्रोडक्ट्स आर क्वाइट कॉस्टली बिकॉज ऑब्वियस यू आर इन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज in the world, so definitely, but हाँ definitely I will definitely suggest you to go and visit the malls because वहाँ पर ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हम खरीद सकते हैं। जैसे I bought a few tops from H&M, वहाँ का H&M का प्रोडक्ट यहाँ पर इंडिया में नहीं मिलता है, तो definitely you can go and explore H&M, Zara जैसे shops, also you can explore other expensive shops as well। हमने लंच किए थे चीज़ के एक फैक्ट्री में, दैट इज़ माई स्पेशल रिकमेंडेशन बिकॉज वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप चीज़ के एक फैक्ट्री में ही अपनी लंच करना, क्योंकि दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लंच आई हैव एवर हैड। तो उसके बाद लंच करने के बाद यू जस्ट कम बैक टू होटल, स्टे फॉर अ सेकेंड, रेस्ट, एंड फिर हमारी बारी है आज की स्पेशल रेस्टोरेंट में यानी डिनर करने के लिए। वो है मुगल महल, इंडिया का रेस्टोरेंट है, इट्स एन इंडियन रेस्टोरेंट। यहाँ पर खाना बहुत लाजवाब है, बहुत स्वादिष्ट है। आपको यहाँ पर बटर चिकन से लेके पनीर बटर मसाला तक मिल जाएगा। इफ़ यूर वेजिटेरियन, कुवैत में वेजिटेरियन लोगों के लिए खाने का कमी नहीं है। इफ़ यूर नॉन वेजिटेरियन यू कैन ट्राई लैम, फिश, प्रॉन्स। अगर आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो मुगल महल ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेके टाटा बाय बाय, शब खैर। तो ये था टोटल 4 डेज़ का कुवैत का आइटनरी, जो बहुत मैंने हल्का से प्लान किया है बिकॉज कुवैत में जाने के बाद यू विल फील लिटिल बिट डिहाइड्रेटेड बिकॉज काफ़ी ड्राई कंट्री है। तो हमेशा पानी पीते रहिएगा या नींबू पानी पीते रहिएगा। कुवैत इज़ काइंड ऑफ व्हाट आई फाउंड बेसिकली कि कुवैत में वेरी सिक्योर कंट्री आई कैन से, वेरी सेफ्टी वाइज बहुत अच्छा है, तो काफ़ी अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड दिस कंट्री इज़ नॉट वेरी टूरिस्ट फ्रेंडली बिकॉज बहुत टूरिस्ट यहाँ पर नहीं जाते हैं। तो डेफिनेटली एक अदब, एक रेस्पेक्ट कुवैतीज़ के लिए, कल्चरल रेस्पेक्ट वो होना बहुत ज़रूरी है। एंड यू आर गुड टू गो। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर।
एंड जो कुवैत जाने का प्लान कर रहे हैं, कुछ अलग टाइप को एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ अलग कल्चर एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ अलग टाइप का फूड टेस्ट करने के लिए, उनको मेरी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज वो मेरी ज़रूरत है। एंड नई वीडियो के साथ मैं बहुत जल्दी आ रही हूँ। क्या कुछ और आपको देखना है, किस तरह का वीडियोस देखना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। एंड नई कंट्री में मैं जल्दी जा रही हूँ, तो आई विल कीप यू पोस्टेड।